एक दिन सरकार के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे शौहर सफवान को समझा दो। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। तो सरकार ने सफवान को बुलाया, कहा सफवान ये तुम्हारी बीवी कहाँ है? कहा नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। कहा रोज़ा रखती तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तो सफवान का जवाब सुनो। कहते अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, खेती का काम करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ, इसकी ज़रूरत रहती है। और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान पढ़ती। तकरीबन 3:45 पारा हो गया। और आजकल के हाफिजन लोग, मैं नहीं जो तराव में बुर पढ़ा था, कुछ जान ही नहीं मिले थे, अल्लाह जाने कहाँ पढ़ा था, और 2 घंटे में कुरान खत्म। ऐसे नहीं, इस तरह पढ़ना इस्लाम ने मना किया है। कुरान में है हत्ता तालमू मा तकुलून, पढ़ो यहाँ तक कि तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। जो तुम बोलो उसको समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और बुद्ध में कोई कुछ जानेगा? ना तुम जानोगे ना कोई जानेगा। सफवान की बीवी बड़े आसानी से तिलावत करती थी, 2 ही रकात में पूरी रात गुजर जाती, 3:45 पारा की तिलावत। अबे हमारे कारी गुलाम नबी से सूरह रहमान की तिलावत करे, कहा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और सूरह बकरा सूरह, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, किसानी करता हूँ और किसानी करके आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही रहती है और ये पूरी रात नमाज पढ़ती है, इसीलिए इसको मारता हूँ। कहा रोज़ा क्यों तोड़वाते? कहा या रसूल अल्लाह साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 ज़िलहिज, 5 दिन के अलावा यह पूरे साल रोज़ा रहती है, पूरे साल रोज़ा रहती है। और मैं किसान आदमी, कभी दिन में पानी लगा के आता हूँ 12 बजे 1 बजे, और जब आता हूँ तो ये रोज़ा रखी रहती है, मुझे इसकी ज़रूरत रहती है, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तब सरकार ने फरमाया आए सफवान की बीवी सुनो, ये तुम्हारा शौहर है, रात में इबादत करो लेकिन कम करो और अपने शौहर के हक को अदा करो। और दिन में रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा बग़ैर शौहर की इजाज़त के औरत के लिए जायज़ नहीं है। जब तक शौहर इजाज़त न दे, रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा नफली औरत नहीं रख सकती। सफवान की बीवी को मना किया। तो जब सफवान की बीवी नहीं जीत पाई तो कहा था अल्लाह के रसूल फजर नहीं पढ़ते, ये फजर में सोते रहते। हमारे लोगों मेहरवाई में शिकायत कह दे तो मारत अधमरा कही डाला जीगा कि तू हमारी शिकायत करे थे रे। लेकिन सहाबिया के दिलों में खौफ इलाही था। काहे फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सोते रहते हैं। तो सरकार ने सफवान को मारा नहीं, न डांटा। कहा क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा अल्लाह के रसूल किसान आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, कभी कभी आंख लग जाती नहीं खुलती, सो जाता। तो सरकार फरमाते हैं ठीक है, जब आंख खुले तो वक्त रहे तो अदा पढ़ लो और वक्त ना हो तो कज़ा पढ़ लिया करो, लेकिन पढ़ा करो। सरकार ने लान तान नहीं किया। और आज हम लोग अगर इमाम साहब के एक को फजर छूट जाए तो फिर उनके नौकरी खतरे में है। गांव जत्ते बुढ़वा हैं सब कहीं बहुत चर्बी आएगा कि आंखें नहीं खुलती का भगाओ यहाँ से। और बुढ़वा ही नहीं सोचा था कि जवान हम रहें तो हम का करित रहे। 4 दिन से नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाज पे घमंड। जब रसूलुल्लाह ने अपने सहाबी सफवान को नहीं डांटा, फरमाया ठीक है शरीयत का हुक्म है, आंख लग गई सो गए तो शरीयत का हुक्म नहीं है, आप पर नहीं लगेगा। जब आप बेदारी की हालत में हो फिर नमाज छोड़ें तो आप पर गुनाह है। फरमाया वक्त हो तो अदा कर लो, वक्त ना हो तो कज़ा पढ़ लो।
इसी तरीके से इमाम भी है। अगर इमाम की तरह फजर छूट जाए तो हम उसको लान तान न करें, रुसवा न करें, बल्कि हम नबी की जिंदगी को सामने रखें। लेकिन आजकल देखा जाता है 4 महीना नमाज पढ़ेंगे तो अपने आप को वली से कम नहीं समझेंगे। इसीलिए गुलसिता में शेख सादे ने लिखा है कि मुल्क बगैर मुल्क बर्बाद है। कौन मुल्क? जिसके बादशाह में सब्र न हो। जिस मुल्क का बादशाह सब्र करने वाला न हो वो बर्बाद। और एक जाहिद बर्बाद है, इबादत करने वाला। पूछा गया कौन इबादत करने वाला बर्बाद है? तो कहा वो इबादत करने वाला बर्बाद है जिसके अंदर इल्म न हो। बगैर इल्म के इबादत करने वाला बर्बाद, और बगैर सब्र के मुल्क बर्बाद जिस बादशाह के अंदर सब्र न हो। गौसे आदम के मानने वाले अपनी इबादत पे नाज न करो, अल्लाह नमाज की तौफीक दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। हजरत गौसे आदम ने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी थी। 40 साल सोए नहीं। तो शैतान एक दिन पहुंचा जुब्बा कुब्बा बना के, बड़ा नूरानी चेहरा, लंबा तड़ंगा बन के पहुंचा। कहा गौस मैं तुम्हारा खुदा हूँ। माअल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, 40 साल से तुम ईशा के वजू से फजर पढ़े हो, 40 साल तक सोए नहीं। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, आज से मैंने नमाज माफ़ कर दिया, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, माफ़ है। हम लोग हुए तो गए हाँ यार बहुत मेहनत किया है, सही बात, बहुत पढ़े हैं। लेकिन गौसे आदम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं हो सकता, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ़ नहीं किया तो हम उम्मती हमको कैसे माफ़ हो जाएगी? जब अल्लाह ने नमाज नबी को ना ही माफ़ किया तो उम्मती से नमाज कैसे माफ़ हो सकती है? पता चला गौसे आदम को अपनी नमाज पे घमंड नहीं था। इसीलिए हजरत शेख सादी सीरादी हज करने के लिए गए तो हरम में सो रहे थे। रात में एक बड़ी दर्द भरी आवाज़ रोने की कानों में पहुंची तो शेख सादी उठ पड़े और रोने वाले को तलाश करने लगे। तलाश करते करते खाने काबा के दरवाजे तक पहुँचे तो देखा कि एक नौजवान है जो खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को दोनों हाथों में पकड़ के और रो रो के कहता है कि या अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी जनाब में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आँखों में रोशनी देना, और या अल्लाह मेरे अमाल कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना। शेख सादी ने उस नौजवान से पूछा मनंता, तू कौन है? तो कहा इस्मी अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं गौस पाक हूँ। बताओ 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी लेकिन नाज नहीं है। खुदा के घर में दुआ मांगते हैं अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना। पता चला इंसान नमाज़ें पढ़े, सदका करे, खैरात करे, कुरान पढ़े, लेकिन इस पे नाज न करे। ये नेकियां हैं, इनको ऐसा छुपाओ जैसे दौलत कमा के छुपाई जाती है। बहरहाल कामयाब वही है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की। आज हमारे नौजवानों का माशरा बिल्कुल अलग थलग होता जा रहा है। क्यों? उसकी कुछ वजहें। एक हदीस में अन उसामत अपनी ज़ैदिन, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मा तरक्तु मिन बादी फितना, हुज़ूर फरमाते मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अदर्र अला रिजाल मिनन निसा, जो ज़्यादा नुकसान हो
सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फितना, सरकार फरमाते मेरे बाद कोई फितना नहीं है, मैंने कोई फितना नहीं छोड़ा मगर एक है। वो क्या है कि अदर्रा अलर रिजाल मिनन निसा, जो मर्दों पर ज़्यादा नुकसानदेह है औरतों की वजह से, कि औरतों का फितना मेरे बाद ज़्यादा होगा। सरकार के ज़माने में औरतों का फितना नहीं था, क्योंकि सरकार की बरकत से औरतों के दिल भी पाक साफ थे। अब सरकार के बाद फरमाते हैं कि मर्दों पर सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। आज औरतों की वजह से आदमी फितनों में मुब्तला है। औरत की वजह से भाई से रिश्ता ख़त्म, औरत की वजह से बहन से रिश्ता ख़त्म, औरत की वजह से माँ बाप से रिश्ता ख़त्म। इसीलिए कुरान करीम सूरह तगाबुन में दो दुश्मन बताए गए, गए लोगों तुम्हारे दो दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहना। वो कौन दो दुश्मन हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे लड़के, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन, कुरान ने कहा औलाद दुश्मन। आज बीवी के चक्कर में आके हम लोगों से ताल्लुकात ख़त्म करते हैं और औलाद के चक्कर में आकर के हम हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म कर रहे हैं। हमारी औलाद आज गलत रास्ते पे जा रही है, शराब पी रही है, हम औलाद की मोहब्बत में औलाद को नहीं मना करते। जुआ खेल रही है हमारी औलाद, हम मोहब्बत में नहीं मना करते कि हमारी औलाद है। ऐ लोगों, अगर ऐसी औलाद है तो कुरान कहता है वो औलाद तुम्हारी दुश्मन है। शराब व जुआ, कुरान करीम में अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, इन्नमल खमरो वल मैसरो, बेशक शराब और जुआ, रिजसुन, गंदगी है, मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा नौजवान इनमें पड़ता जा रहा है। मदीने मुनव्वरा में एक शराब की दुकान थी। ये उस ज़माने की बात है जब इस्लाम में भी हराम नहीं हलाल था शराब का पीना। पहले इस शराब का पीना हलाल था शुरू इस्लाम में। तो मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। गए थे मुल्क शाम और 7 ऊँटों पर 7 घड़ों में शराब लादकर मदीना आए। और जब मदीना पहुँचे तो पता चला शराब हराम हो गई। जब पता चला शराब हराम हुई तो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहा हराम हो गई तो मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मैं बेचने के लिए मुल्क शाम से लाया हूँ 7 ऊँटों पर, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? सरकार ने फरमाया इज़ा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम हो गई। जब सुना तिजारत हराम हो गई, वो मुसलमान थे, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी ही में कामयाबी समझते थे, तो गए और 7 ऊँटों पर लदे हुए शराब के मिटकों को सड़कों पर ऐसे फेंक दिया। मिटके भी फूट गए, शराब बह गई, एक कतरा भी न इस्तेमाल किया न बेचा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी ही में कामयाबी थी। अल्लाह रसूल ने जो हुक्म दिया उसी में हमारी कामयाबी हो सकती है। ऐ लोगों, सहाबे किराम के नक्शे कदम को अपनाओ। सरकार फरमाते हैं सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबी आसमान के तारों की तरह हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा में तुम किसी एक की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। इसलिए शराब और जुआ से हम अपने आप को बचाएं। एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ न दे। सरकार से एक दफ़ा पूछा गया अल्लाह के रसूल, क़यामत में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा?
अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करेगा? तो सरकार ने फरमाया कि क़यामत में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वही होगा जो लोगों के दिलों को खुश करता होगा। जो दुनिया में किसी के दिल को खुश कर दे, अल्लाह का वो महबूब हो जाता है। अब आज हम कुछ दे के नहीं खुश कर पाते। खुश करना तो छोड़ दो, खुश करने के बजाय हम पीठ पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे रुसवाई बयान करते हैं। अल्लाह की रज़ा कब नसीब होगी? याद रखो, पीठ पीछे बुराई करना, इधर की उधर लगाना कितना बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लगाई बुझाई करे। लगाई बुझाई इधर की उधर, उधर की इधर करना, ये हिलाकत है। और ये काम कौन करता? अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, ये काम वही आदमी करता जो माल को गिन गिन के जमा कर लेता। अयहसबुल इंसानु अन्ना मालहु अखलदा, अल्लाह फरमाता है क्या वो मालदार समझता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी? कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, जरूर जरूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। कौन? जो इधर की उधर लगाई करेगा। इसलिए ऐ लोगों, अपने आप को अच्छा करो और अल्लाह के घर को आबाद करने की कोशिश करो। इसीलिए सरकार से पूछा गया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, कौन सी नेकी पसंद है? तो सरकार ने फरमाया था, सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना। जब अजान हो मस्जिद पहुंच जाओ। आज अफसोस है कि हम मुसलमान होके अब अजान सुनते हैं तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता। याद रखो, जब सरकार ने मक्का फतह किया, एक टाइम था कि 53 साल मक्का में रहे, दुश्मनों ने सताया तो मक्का छोड़ा, मदीने चले गए। अब 8 साल मदीने में रहे। अब 8 साल के बाद हुजूर सहाबा को लेकर आए, मक्का फतह किया। तो जब मक्का फतह किया तो कुफ्फार अपने अपने घरों में बंद हो गए। हुजूर ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ो, अजान दो। बिलाल ने काबे की छत पर चढ़ के अजान पढ़ी। रवायतों में आता जैसे बिलाल ने कहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो मक्का के काफिरों ने जैसे सुना तो उन लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, नबी के कदमों में जाके गिर गए कि जब सबसे बड़ा अल्लाह ही है तो इन बुतों की हम पूजा क्यों करें, हम अल्लाह की इबादत क्यों न करें जब सबसे बड़ा अल्लाह है। एक अजान की आवाज़ अल्लाहु अकबर की, कुफ्फार की दिल की दुनिया बदल दी, कुफ्र छोड़ा, इस्लाम को कबूल किया। और आज हम मुसलमान हैं कि अजान सुनते हैं तो हमारे दिल पे असर ही नहीं पड़ता। ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे तो बुराइयों से बचोगे और अल्लाह के नेक बंदे माने जाओगे। और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें लोगों के दिलों में इज़्ज़त अता करेगा और ऐसी इज़्ज़त देगा कि कभी आप सोच नहीं सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत आयशा कहती हैं कि तसले में पानी भरा हुआ था। हुजूर उस तसले के पानी में ऐसे हाथ डालते थे, ऐसे आखिरी वक्त था सरकार का, तसले में पानी था, पानी में सरकार ऐसे हाथ डालते, ऐसे कहते। और फरमाया था, बुखारी की हदीस में है कि ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, नमाज ना छूटने पाए, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल रखना, मातहतों का, कि जो तुम्हारे मातहत हों उनका ख्याल रखना, उन पर जुल्म न करना।
मातहत में जानवर भी आ गए, मातहत में नौकर भी आ गए, मातहत में बीवी भी आ गई। सरकार ने फरमाया था इन पर कभी जुल्म न करना और नमाज को न छोड़ना। तो ऐ लोगों, अपने नबी की वसीयत को याद रखो, इसलिए कि नबी से ज़्यादा मोहब्बत हमसे तुमसे कौन करने वाला। सरकार दुनिया में भी मोहब्बत करते थे और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी हमसे तुमसे मोहब्बत करेंगे। कब्र में जब कोई न होगा तो सरकार तशरीफ लाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। हमारे दिल के इरादे गंदे होते रहेंगे। शर्मगाह की हिफाजत करता है। तो शादी इतना मुबारक अमल, लेकिन फिर उसमें फजूल खर्ची। अपने नबी की ज़िंदगी देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से शादी किया और शादी के बाद रोटी का मलीदा बनवाया और वही रोटी का मलीदा अल्लाह के रसूल ने मदीने पाक में तकसीम करवाया और फरमाया है मदीने के लोगों, यही मेरा वलीमा है, वलीमा यही है मेरा। जबकि सरकार मजबूर नहीं थे। हदीस में अनाइशा कालत काला रसूलुल्लाह, हजरत आयशा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आयशा सुनो, लौ शीतो लसारत मइया जिबालुज़्ज़हबी, आयशा अगर मैं चाह लूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें। लेकिन फिर भी सरकार की जिंदगी इतनी सादी। सरकार एक दिन सफ़र से तशरीफ़ लाए तो हज़रत उम्मे हबीबा ने जो बिस्तर बिछाया था सरकार के लिए, वो 2 परत टाट का बिछाया था। एक परत टाट के ऊपर सरकार सोते थे, टाट के एक परत पे सरकार सोते थे। एक दिन सरकार आए तो देखा कि 2 परत टाट बिछा हुआ है। सरकार ने अपनी बीवी उम्मे हबीबा से कहा, उम्मे हबीबा आज तुमने डबल लगा दिया। कि अल्लाह के रसूल आप काफ़ी लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 परत टाट बिछा दिया ताकि आपके जिस्म को सुकून मिल जाए। सरकार फरमाते उम्मे हबीबा एक परत उठा लो, एक ही रखो, इसलिए कि जब बिस्तर ज़्यादा नरम होगा, लेटेंगे तो जिस्म को ज़्यादा आराम मिलेगा तो दिल गाफिल हो जाएगा, और जब दिल गाफिल होगा तो इबादत इलाही में कमी आएगी। अल्लाह के रसूल ने उम्मे हबीबा से एक परत टाट का उठवा दिया। ये सादा ज़िंदगी मेरे नबी की थी, किस लिए? तालीम उम्मत के लिए। इसलिए ऐ लोगों, अपने नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दिया था, इतना इख्तियार दिया था कि रवायतों में आता है कि महबूब तुम गम न करो, अगर तुम्हारी मर्जी होगी जो वो हम पूरा करेंगे। इसीलिए कुरान में है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो ऐ लोगों, शादी ब्याह
करो, लेकिन इतना ज़्यादा खर्च न करो कि कहीं फजूल खर्ची के लिस्ट में ना आ जाओ। कुरान हकीम में इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह दौलत दे तो दिल से दुआ करो कि या अल्लाह दौलत दे तो उस्मान गनी जैसा दिल भी दे, उस्मान गनी जैसा दिल दे अल्लाह ताला। सहाबा को अल्लाह ने दौलत दिया तो किस तरह उन्होंने अपनी दौलत को खर्च किया। ऐ लोगों, आज हम भी उनकी ज़िंदगी को अपने नज़रों के सामने रखें। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनका मदरसा चलता था। इतने मालदार थे इमाम मोहम्मद कि 300 मुनीम उनके यहाँ हिसाब के लिए रहते थे। कितने मुनीम? 300 मुनीम। इतनी दौलत अल्लाह ने इमाम मोहम्मद को दिया, लेकिन जब उन्होंने मदरसा बनाया और चलाया तो सारी दौलत अपनी इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। और एक दिन 2 रुपये की उनको ज़रूरत हुई तो घर में नहीं निकला। 2 रुपया जो था सब खर्च कर दिया। 2 रुपया की ज़रूरत पड़ी तो नहीं निकला, तो गए शहर के एक रईस के पास, मालदार के पास। कहा भाई हमें 2 रुपये की ज़रूरत है, तुम 2 रुपया हमको दे दो तो इसके बदले में हम दीन के 2 मसले बता दें आपको, मुझे ज़रूरत है। रईस दौलत में चूर था, उसने कहा जा जाओ मौलवी जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं, जाओ। इमाम मोहम्मद बेचारे चले आए, लेकिन उस रईस शहर की एक लड़की थी, सिर्फ कोई औलाद नहीं, एक लड़की। एक दिन मियाँ बीवी लेटे थे तो बीवी ने कहा रस्मो रवाज बढ़ता जा रहा है, लोग शादियों में बेपनाह खर्च करते जा रहे हैं, एक लड़की है शादी होगी। क्या कह रही है तू? मैं अपनी लड़की के जहेज में दुनिया की सारी चीजें दूंगा। बीवी ने कहा रे क्या कह रहे हो, ऐसा मत कहो, सारी चीजें कहाँ दे सकते हो तुम। रईस ने घमंड में आके कहा सुन, मैं अपनी बच्ची की शादी में दुनिया की कुल चीजें दूंगा। कहा ऐसा मत बोलो। कहा मैं कुल चीजें दूंगा, अगर एक चीज रह गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। गुस्से में आकर के घमंड में कहा अगर एक चीज भी छूट जाए तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। खामोशी हो गई। जब लड़की बाली हुई, रिश्ते आए, रिश्ता तय हुआ, तो जहेज का सामान वो खरीदने लगा। दिन भर खरीदवाता और जब शाम को लिस्ट बनाता तो दुनिया की बहुत सी चीज़ें गायब। फिर दूसरे दिन खरीदवाता, फिर देखता, फिर गायब। भाई दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, है? जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की सब दुनिया में आ गई। शेर भी आ गया, भालू भी आ गया, हाथी भी आ गया, सांपो आएगा। तो फटारा कोई दी अपने बिटिया कहीं है? बोलो को दे दी? ट्रेन भी आए गए, हवाई जहाजों आएगा। दुनिया में कितनी चीजें हैं। जहेज खरीदते खरीदते सारी दौलत खर्च हो गई, फिर भी बहुत सी चीजें बाकी। तो परेशान। तो मौलाना लोगों से मसला पूछा कि मैंने इस तरह कसम खाई थी कि अगर दुनिया की एक चीज़ छूट गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। मैं तो भिखारी हो चुका, सारी दौलत चली गई, लेकिन अब भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। तो क्या मेरी बच्ची की शादी हो जाए और सब चीज़ न दे पाऊँ तो क्या मेरी बीवी मेरे निकाह में रहेगी कि नहीं रहेगी? मौलाना लोगों ने कहा जब तूने कसम खाई है तो एक चीज छूटेगी तो तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल जाएगी।
सब चीज में बिच्छू, बिस्तुइया, बिच खोपड़ा, मेघा सब आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ तुम कहाँ से दे? बहुत परेशान, न बीवी को नींद न शौहर को नींद। है अल्लाह, अगर बच्ची की शादी करता हूँ तो हम दोनों जुदा हो जाएंगे, और अगर शादी नहीं करता हूँ तो लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी। मियाँ बीवी को रात रात नींद नहीं आती थी कि कैसे किया जाए। एक दिन बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे, उन्होंने कहा था 2 रुपया दे दो, इसके बदले में हम दीन के 2 मसले बता देंगे। तुमने उनको ठुकरा दिया था। जाओ इमाम मोहम्मद से पूछो, हो सकता है इसका कोई जवाब निकाल। तो रईस शहर मजबूर हो कि इमाम मोहम्मद के पास पहुंचा। इमाम मोहम्मद से पूरी बात बताई कि इस तरह मैंने कसम खाई है कि अगर लड़की की जहेज में एक चीज छूट गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। मैंने जहेज खरीदा, भिखारी हो गया, कुछ नहीं रह गया, लेकिन दुनिया की बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। तो क्या बच्ची की शादी कर दूं, उन चीज़ों को न दे पाऊं तो मेरी बीवी मेरे निकाह में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, सुनो, उस दिन 2 रुपया लेकर के 2 मसले बताता, और आज एक मसले के बदले में 10,000 दिरहम लूंगा। 10,000 दिरहम लूंगा एक मसले के बदले में। कैसा? हाँ ले लो, मेहरुवक मामला। कबहू चंदा न दे, मेहरुवक बात आ जाए तो जौन मांगो तो निकाल दे दी 10,000 दिरहम इमाम मोहम्मद को। कहा बता दो। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, जाओ अपनी बच्ची की शादी करो और जहेज में कुरान हकीम खरीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। कहा लड़की की जहेज में कुरान खरीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। कहा कैसे? इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, जब तुम अपनी लड़की के निकाह में कुरान दोगे तो गोया कि दुनिया की सारी चीज़ें तुमने अपनी बच्ची को दे दिया। कहा कैसे? इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह का बयान है, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब, हमने तुम पर ऐसी किताब उतारी है जिसके अंदर हर चीज का बयान है। हर चीज का बयान है कुरान में। तो जब हर चीज का बयान है और कुरान अपनी बच्ची को खरीद कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी कसम को पूरी कर देगा, गोया कि तुमने अपनी बच्ची को दुनिया की सारी चीजें अता कर दी। ऐ लोगों, कुरान दो बच्ची को, लेकिन जब पढ़ी नहीं होगी तो कुरान पढ़ेगी कैसे? इसलिए कुरान का पढ़ाना भी बच्चियों को जरूरी है। जब बच्ची कुरान पढ़कर जाएगी तो उसकी गोद मदरसा बनेगी। हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदे, माँ की गोद से तुम इल्म दीन सीखा करो। इमाम हम्बल का कौल है, सरकार का फरमान नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसकी गोद मदरसे का काम करेगी। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें दीन से दूर हैं। एक औरत थी मदीने मुनव्वरा में,